हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए रीजनिंग की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं और आज से हम अपना नया रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सीरीज़ का। तो आज एकदम हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो टॉपिक अपना क्या है, नंबर सीरीज़। विजिबिलिटी आ रही होगी, वॉइस भी सबको सही आ रही होगी। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले टाइप 1 डाल लेते हैं। टाइप 1 है मिसिंग सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर लिखा है 5, 7.5, यहाँ पे फिगर दी नहीं हुई और यहाँ पे लिखा है 22.5, तो जब आप देखोगे तो देखोगे इसमें +2.5 हो रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ। तो अगर हम इसमें भी 2.5 करेंगे तो 10 आएगा, तो फिर यहाँ पे तो 12.5। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 2 कर दें तो यानी 5 ऐड होगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे होगा, फिर 10 यहाँ पे होगा, तो 5 करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। हाँ, 10 ऐसे हो सकता है। तो ये इस प्रकार से होता है कि मिसिंग वाला हमें फाइंड आउट करके निकालना होता है। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है हमें, वो पहले हम सीख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो सभी चीज़ें हमें मेरे लिए जाननी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप भी नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, इसमें क्या है, जैसे सीरीज़ होती है उसका पैटर्न आपको पहचान में आना चाहिए कि किस प्रकार की सीरीज़ है। क्या वो इवन नंबर है, क्या वो ओड नंबर है, या वो प्राइम नंबर है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 क्या कहलाएगी ये वाली, ऑड नंबर। ऑड नंबर कहलाएगी, 2 हटेगा तो ऑड कहलाएगी। क्योंकि देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये ऑड हो गया। इवन 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये हो गए इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो जाए, जो से 2 से डिवाइड हो जाए। अब बचा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पे हम जानते हैं 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये क्या कहलाएंगे नंबर, ये हो गए प्राइम नंबर जो केवल खुद की ही टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई पहला पॉइंट में कि कौन से इवन नंबर, कौन से ऑड, कौन से प्राइम। दूसरा पॉइंट, अगर सीरीज बेस हो स्क्वायर पे या फिर क्यूब पे, जैसे 729
1000, 1331, 1728, 2197, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11, 12, 13 का क्यूब। तो ये सारे क्यूब रूट वाले हैं, क्यूब वाले हो गए। स्क्वायर का जैसे 4, 9, 25, 50, 121, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया इसमें। तो ये आपको पता चल गया कि स्क्वायर वाली भी सीरीज हो सकती है, क्यूब वाली भी हो सकती है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट। नंबर बेस ऑन स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस सम वैल्यू। ये कुछ वैल्यू इसमें ऐड करनी है और कुछ वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे 122 दिया है, 197 भी दिया है, 290 भी दिया है, 401 भी दिया है आपको, और 530 भी दिया है। तो इसका क्या मतलब हो गया? तो ये किसके आसपास लग रहा है आपको? ये 11 के स्क्वायर प्लस 1, ये 14 का स्क्वायर प्लस 1, ये 17 का स्क्वायर प्लस 1, ये 20 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 23 का स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे भी हो सकता है इसमें कि प्लस का साथ है, वैसे माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। गैप बिटवीन टू नंबर is minimum generally number plus minus 28, 42, 56, 70 और 84। तो इनके गैप क्या है? देखो कितना गैप हो रहा है। 14 का गैप है, ये भी 14 का गैप है, ये भी 14 और ये भी 14। क्वांट में भी आप यही चीज़ें करते हो, सीखते हो, जो नंबर सीरीज उसमें आती है और रीजनिंग में भी होती है। तो यहाँ तक तो आपने समझ भी लिया होगा, नोटिंग भी कर लिया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें ई वाला। अब जो गैप दिया गया है हमें, गैप बिटवीन टू नंबर विल बी मैक्सिमम और जनरली उसमें ज़्यादा प्लस माइनस था। इसमें जो नंबर होगा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। 1, 5, 30, 210, 1680, 15, 120।
तो इसको जब हम देख रहे हैं तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब हम देख रहे हैं तो 1 × 5 ये 6, ये 7 ऐसे जा रहा है इसका, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 F gap between two number indicate square or cube. Nine 60 839 758 709 684 और ये निकालना आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैप कितना है इसमें। तो 60 में से 39 जाएंगे तो 21, ये आ गया 121 है। इसमें देखेंगे तो कितना 1 आ रहा है, 13 में से 5 गए कितना आ गया 8, 81, 18 में से 9 गए 9, 4 आ गया 5 2। इस हिसाब से यहाँ पे देखो 5 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, 9 का आ रहा है और 11 का आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 का आना चाहिए 9। जब हम इसमें 9 लेस करेंगे तो कितना आएगा 675 आ जाएगा। तो ये क्या है 11 का स्क्वायर है, ये 9 का, ये 7 का, ये 5, ये 3, सारे और नंबर के जो स्क्वायर है वो इससे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के थ्रू ऐसे आ सकते हैं। गैप between two number is minimum। क्या है मिनिमम है इसमें 18 48 100 180 294। तो इसमें हम क्या देखेंगे सबसे पहले कितना है 30 है, यहाँ पे कितना हो गया 52, यहाँ पे कितना हो गया 80, फिर यहाँ पे कितना हो गया 114। फिर अगर हम इसमें फिर देखें कि इसमें कितना गैप आ रहा है 22 का, इसके और इसके बीच में कितना आ रहा है 28 का, और इसके और इसके बीच में कितना आ रहा है 34 का। तो नीचे क्या है 6 का है, तो जब यहाँ पे नीचे 6 का है तो इसका मतलब यहाँ पे 40 का आएगा, तो इसका 40 का यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे किसका आएगा 154 आएगा। और जब 154 इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा 448। इसमें हम एक और भी लगा सकते हैं, जैसे 18 है ना, तो इसमें 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 में से 9 गया 18, 4 का क्यूब 4 16 64, 64 में से 4 का स्क्वायर यानी 16 गए 48, 5 125 में से 25 गए 100, 6 216 में से 36 गए, 7 343 में से 49 गए, 8 512 में से 64 गए,
तो ये चीज़ भी क्वेश्चन में लगती है। और ये आज की क्लास का लास्ट, इफ़ अगर नंबर जो है स्टार्ट होता हो किससे, 0 से, जैसे 0, 4, 18, 48, 100, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें लग सकती है, क्योंकि 0 भी बनाना है, तो यानी कोई चीज़ होगी दो। तो इसमें जो है पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखते हैं, या फिर स्क्वायर रूट और सिंपल को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 1 को ही देखेंगे यहाँ पे। तो 1 - 1 होगा। अब ये देखते हैं इसमें आगे, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। अगर हम 2 का क्यूब कर लें कितना होएगा, 8। 8 में से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो सकता है। फिर सेम 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27 स्क्वायर 9। हाँ, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, यह आएगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, यह आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यह आएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ अब आप ही, 180 आएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात जो होती है, इसमें ऐसे क्या हो सकता है, 1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर -1 और 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। तो 0 वाले केसेस में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि इसमें से कोई सा भी लग सकता है, कि जब स्टार्टिंग 0 से हो रही हो। तो ये था आज की क्लास के लिए बेसिक नंबर सीरीज़ का। इसी को हम कल भी आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसी के कुछ पॉइंट्स वगैरह और हैं जो कि हमें सीखने हैं अभी, लेकिन वो हम करेंगे कल की क्लास में। तो आपको जो भी क्लास का जो हाँ सिखाया गया है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना, और होनी भी चाहिए आपको ध्यान। और जितने भी हमारे पहले टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी डाउट आता है आप हमें ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू आपकी क्लास के लिए। गॉड ब्लेस यू।